हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है, आपके बीएससी 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी। अगर आपके यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में को कॉलेजेस में हैं, सबके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। बीए वालों के स्टार्ट हो चुके हैं, उनके कई सारे पेपर हो चुके हैं। बीएससी वालों के पेपर 10 मई से स्टार्ट होंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बहुत टेंस कि कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आज हम लेके आए हैं आपका बीएससी सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। आपके पास जैसे कि टाइम बहुत कम है, तो हम इस सीरीज़ में सारे यूनिट से रिलेटेड टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे प्लेलिस्ट की डे नंबर 1 होने वाला है, यानी कि सीरीज़ की डे नंबर आज फर्स्ट है। और आपका हम यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक, और डे 2 में मैं आपके लिए यूनिट फर्स्ट से ही कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूनिट फर्स्ट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें आपको क्वांटम नंबर भी पढ़ना है। क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज आपका जो डे 1 है वो बेसिक क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे जैसे हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं, आज हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से एटॉमिक स्ट्रक्चर से होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट यानी कि डे 2 सीरीज़ में हम कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, जैसे कि क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यूनिट फर्स्ट का। अकॉर्डिंग टू बीएससी सेमेस्टर 4 सिलेबस जो आपका अकॉर्डिंग टू एनईपी है उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको वीडियो रोज़ 9 PM पे अपलोड हो जाएगी। आप रोज़ सीरीज़ को देखिए और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो रोज़ आपको 9 PM पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज से हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। सीरीज़ का आज है डे 1। ठीक, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा है। ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी नील्स बोर और ऑप्शन डी चैडविक। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, जे थॉमसन ने करी है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने खुद आपके लिए सेल्फ नोट तैयार करी हैं, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी को मैंने इस आज के डे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव आपसे कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, या नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन इसमें होने वाला है सी करेक्ट। क्यों, जैसे कि आपको पता है आपका कहता है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, यानी कि जो आपके एटॉमिक नंबर होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है और वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपसे मास पूछ रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाले फॉर्मूले से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है। कह रहा है एन एटम हैज़ मास नंबर 37। किसी एटम का मास नंबर क्या है, 37 है। एंड एटॉमिक नंबर 17 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर से ये कह रहा है प्रोटॉन की संख्या बता दो। यही वाले फॉर्मूले से आपको एटॉमिक नंबर 17 दे दिया। अगर एटॉमिक नंबर मान लो 17 है तो वही उसके प्रोटॉन की संख्या होगी, वही उसके इलेक्ट्रॉन की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही वाले फॉर्मूले से आपको देखना है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी मास ऑफ एटम के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या ओनली प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, या न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या खाली इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है, या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पॉसिबल होते हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये हमारा बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। ठीक, तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, और यही क्या डिफाइन करता है, मास को बताता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बताया Z बराबर P बराबर E, जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या डिफाइन करता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, तो आपका 5 क्वेश्चन हो गए।
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है निकिल हैज एटॉमिक नंबर 28। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है। चूज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन आपको करेक्ट बताना है और ये कॉन्फ़िगरेशन किस पे बेस्ड है? अफबाउ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, अब 28 होता है तो पहले आप देखो, पहले आपको अफबाउ प्रिंसिपल आना चाहिए। ठीक है, देखो 28 किस में हो रही है? जो ये छोटे स्मॉल नंबर्स लिखे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को बता रही है। देखो ये क्या हो गया? पूरे 10 हो गया है। 10 20 30, ये वाला तो गलत हो गया ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। 10 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 10 to 12, 12 6 क्या हो जाएगा? 18 to 20 28, ये वाला ऑप्शन आपका 28 आ रहा है। ठीक, अब नीचे वाला देखो, ये भी क्या हो जाएगा आपका? 2 4 8। ठीक, 8 में 2 जोड़ोगे 10 और 10 में 6 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 16 16 17 18, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और ये वाला देखो कितने हो रहे हैं? क्या हो रहा है? 2 4 6, 6 में 8 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 14 और 14 में 10 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 24, तो ये भी आपका गलत हो रहा है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर आपसे 7 क्या बोल रहा है? कह रहा है इफ बोथ द के एंड एल शेल्स आर फुल। मान लो के और एल आपकी शेल्स में पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए जितनी कैपेसिटी है, तो कह रहा है व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? जैसे कि आपको पता है ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी पहली सेल और ये दूसरी सेल। पहली सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी सेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं और 6। क्यों? क्योंकि देखो 1s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसके बाद 2p शेल आती है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक, समझ लो जितने आपके ऑर्बिटल्स क्या होते जाएंगे, शेल्स बढ़ती जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। देखो 2 और इन दोनों को ऐड करोगे 8, 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि के और एल तब शेल फिल होगी तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर जाएंगे? 10 फिल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा ऐसा टर्म है जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफाइन करती है केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। देखो लेवल बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। आइटम्स दैट हैव सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अभी कोई भी अगर कोई एलिमेंट है आपका सेम क्या है? आपका उसका मास नंबर यानी कि वेट दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 10 कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक नंबर यूजिंग द केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग व्हाट हैपेंड एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे इट इंक्रीजेस, क्या एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा? इट चेंजेस, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? या कह रहा है रिमेन सेम, यानी कि जैसे था वैसे ही रहेगा? और चौथा ऑप्शन कह रहा है चेंज अल्टरनेटली, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा होगा, अल्टरनेटिवली होगा। तो कभी भी अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उससे नहीं, लेकिन चेंज होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट चेंजेस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है द आइसोटोप्स ऑफ अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन विच ऑफ दिस। यानी कि आइसोटोप्स किस चीज़ में डिफरेंस बताता है? क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस बताता है, क्या वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस बताता है, क्या वो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस बताता है, या वो मास नंबर में डिफरेंस बताता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस को बताता है आइसोटोप्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लेबल द सब शेल इन एन एटम। कोई भी आपका एटम है तो उसमें आपके जो सब शेल्स है वो कैसे अरेंज होती हैं? ठीक, तो क्या वो ऑप्शन है SPDFG होती है, या SPPFD होती है, या SSPPDFG होती है, या SPDGF होता है? तो आपका सही सीक्वेंस क्या होता है? SPDF और G। ठीक, जैसे कि आपको पता है इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 5, इसमें 7। ठीक, यहाँ का ये 4 आपके बेसिक कंसीडर होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। इफ एन एटम हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी की एटम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज द लाइकली टू बी द टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमसे स्पिन क्वांटम नंबर पूछ रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है। 4 अनपेयर्ड यानी कि पेयरिंग नहीं हुई है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या क्लॉक्ड वाइज। अगर आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा कि जैसे कि मान लो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक क्लॉकवाइज क्या बताता है स्पिन को, एक प्लस हाफ शो करता है, एक क्या करता है माइनस हाफ शो करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अनपेयर्ड की बात करें यानी कि पेयर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो मान लो एक चारों इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आंसर क्या होगा 2 होगा। क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा अनपेयर्ड का। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपसे क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 15 कह रहा है रदरफोर्ड इन हिज एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ का वो बिहेवियर को नहीं बता पाए थे, इसलिए उनकी थ्योरी फेल हो गई। तो किस चीज़ के बिहेवियर को नहीं बता पाए थे, इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को वो नहीं बता पाए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल वाज डिस्क्राइब्ड बाय, यानी कि कह रहा है कि डुअल कैरेक्टरिस्टिक किसने बताई है। डुअल नेचर जैसे कि आपकी लाइट है, तो लाइट के क्या है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, यानी कि एक लाइट में डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो क्या कहता है कोई भी लाइट क्या करती है उसके पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और उसके वेव नेचर को भी शो करती है, यानी कि लाइट में वेव लेंथ भी होती है, वेव की तरह भी मोशन करती है। तो इस चीज़ को किसने बताया है, तो इस चीज़ को बताया है डी ब्रॉगली ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं द n प्लस एल वैल्यू ऑफ 6p ऑर्बिटल इज, 6p ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू को बताओ। तो देखो n प्लस एल यानी कि n क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी 6p की हमें बताना है, यानी कि जो भी ऑर्बिटल के सामने पहले नंबर लिखा होता है वही उसकी क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 हो जाएगा, n की जगह प्लस और p दो एल क्या कहते हैं, एल कौन सी क्वांटम नंबर को शो करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी कि देखो एल इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी अगर आपका एस ऑर्बिटल है तो उसकी एजीम्यूथल नंबर क्या होगी 0, अगर आपका पी ऑर्बिटल है तो 1, अगर आपका डी है 2, अगर आपका एफ है 3। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें पी ऑर्बिटल की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे आंसर आपका आएगा 7। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक 7 क्वांटम नंबर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो सकती है, कब हो सकती है, ऑप्शन कब से कह रहा है, ऑप्शन है नियर न्यूक्लियस, कब वो न्यूक्लियस के पास होगा, बी कह रहा है एट इन्फिनिटी यानी कि तब वो एकदम इन्फिनिटी भी होगा, कोई भी हमें उसकी डिस्टेंस नहीं पता है कि कहाँ पे है, इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा या इन लास्ट ऑर्बिट या लास्ट ऑर्बिट में होगा। आप ये बात कभी आप याद रखो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी 0 नहीं होती है, चाहे वो नियर द न्यूक्लियस हो, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में, चाहे वो सेकंड, चाहे थर्ड, किसी भी ऑर्बिट में। लेकिन अगर आपका ऑप्शन कह रहा है एट इन्फिनिटी, अगर वो इन्फिनिटी पर है हमें उसकी उस डिस्टेंस पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है, तो एनर्जी 0 हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी एट इन्फिनिटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग जल्दी से देखते हैं, कह रहा है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये क्या बताती है, शेप बताती है, साइज बताती है, ओरिएंटेशन बताती है कि स्पिन बताती है। स्पिन तो स्पिन क्वांटम नंबर बताएगी। ठीक। साइज और शेप आपका नहीं होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि ओरिएंटेशन बताती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन। ठीक है। लास्ट है आपका आज डे 1 का क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से देखते हैं। कह रहा है सीई यानी कि सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 58 इज एन एलिमेंट ऑफ, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो एक नीचे 2 सीरीज होती हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक सीरीज कहते हैं, वो सीरीज सीरिया से स्टार्ट होती है यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से। तो सीरिया आपको कौन से ब्लॉक के एलिमेंट में जाता है एफ ब्लॉक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन फॉर योर बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री, जो आपके चैप्टर 1 से थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। डे 2 में भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से चैप्टर से कुछ और थोड़ा
टफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वांटम नंबर पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है। और डी ब्रॉगली के से भी रिलेटेड हो सकता है, हाइजेनबर्ग वाले जो आपका टॉपिक है उससे भी रिलेटेड होगा, पॉली एक्सक्लूजन, हुन्स मल्टीप्लिसिटी वाला जो आपने रूल पढ़ा है, ठीक, श्रृंगर इक्वेशन आपने पढ़ी है, वो सबसे रिलेटेड आपके डे 2 वाले में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इस सारे डेज वाली सीरीज को फॉलो करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो 9 बजे आपको वीडियो रोज अपलोडेड मिलेगी, जल्दी से वॉच करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। ये मैंने इसलिए आपको सेल्फ नोट तैयार करें ताकि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस है, उसीलिए मैंने आपको एक अरेंज में आपके लिए क्वेश्चन को लाया है, ठीक। जब तक कि स्टडी करिए अच्छे से, अपने नंबर्स लाइए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।